एक बात और पीछे तक ध्यान से सुन लेना आप, भगत के यहाँ देर है, भगवान के यहाँ कोई देर नहीं है। आप ढीले मत बैठना हो, मौज में और मूड में बैठना बढ़िया। एक एक बात अपन मरम की करेंगे। आज जो माल आ रहा है सब ले लो आप। भगवान के यहाँ कोई देर नहीं है। आज तक अतरा लाड़ा बनिया आप में से, ईमानदार से बता जो लाड़ो मोड़ा आयो कि लाड़ी मोड़ा आई है? बोलो जल्दी दादा, साची है कि झूठी है ये? अपन तो 6 बजे चले गया नहीं काकड़ पे, 6 बजे से फटीका फोड़ रहे, ढोल पिटी रहा है, धड़ा दौड़ 6 बजे से ढोल धपड़ा फटाका आए, हम बारात लेके जाएंगे, तुझे भी अपने साथ लेके। उनकी सहेली बोली साथ तो ले जाओ, जो पर ब्यूटी पार्लर में जाते आवाज लाड़ो तो घर से तैयार होके आयो, दाढ़ी वाड़ी बना कर। और आजकल का तो कहाँ दाढ़ी बनावे साहब, ये तो सब उल्लू पैदा हो गया है, तो दाढ़ी बढ़ा के जावे आजकल का। इनकी भी कथा करेंगे अपन, 5वें 6ठे 7वें दिन लेंगे अपन, करेंगे इनका भी धामा। और एक निवेदन और कर लेंगे अपन ये बनेट वालों से, मान लोगे आप? 6ठे और 7वें दिन की कथा में 12 वालों की ड्यूटी लगा देना, बनेट वाले सब पानी डालने आ जाना। 2 दिन भी अगर यहाँ दे दिए आपने कथा में, 6ठा और 7वां, तो हमारी माँ और हमारे परमात्मा पे भरोसा है, जिंदगी बदल देगी ये कथा। दो दिन दे देना आप, उसके बाद भगवान है, आप हो, हमारे ठाकुर जी है, क्या करें? 2 दिन हमें आपके चाहिए। ये अजनावर वाला ईमानदार आदमी है, इनने हमसे बोला था गुरुजी 1 दिन की पूरी सेवा हमारी तरफ से रहेगी। इनका संकल्प भी पूरा हो जाएगा, 1 दिन की ये दे देंगे, 1 आध दिन की अपन दूसरे ग्राहक देख लेंगे। बाकी सबको भीतर बिठाना आप, सब कथा सुन ले, हो सके कोई योग लग जाए, पर बात गड़बड़ नहीं हो जाए। लाड़ो तो 6 बजे वहीं से कोट पेंट पहन के आयो बापड़ो, उन्हें अलग से थोड़ी जुगाड़ करियो लाड़ाने के। वो कहीं वहाँ जा करके फिर वो नाई करने जाओ, फिर वो फेशियल वेशियल कराओ। वो तो घर से ही अप टू डेट होके आयो है, वो तो तैयार है, कदे हाथ पकड़ू ने, कदे माला डालू ने, कदे। और वो तो घबरा ही रही है कि यार मारो पाउडर नहीं पूछा जाए, जल्दी वो वोटो वोटो खिंचा ही लूँ। ये तो बापड़ो पाउडर के मारी घबरा ही रही है। और लाड़ी आवे जब तो मनोर थाना से स्टेज तैयार पड़ी है, कहीं देर है अबे, कहीं देर नहीं, तुमको तो अभी आ जावा। लाड़ी अड़ा का खड़िया करे वे, लाड़ी अड़ी का कहीं देर है भैया जी, कहीं की देर है यार। 6 बजे से लाड़ो बैठे बाबड़ा कुर्सी पे आवा काटने यार, कहीं की देर है। तो फिर अबे हो कहीं रही है, उन्हें की तुम्हारी छोरी कहाँ है अभी तो पूछो, उन्हें की छोरी कहाँ गई, लाड़ी कहाँ गई? लाड़ी हल अबे हर मनोर थाना गई, वह बापड़ कटाड़वा। अतरी देर की तो वह ये मेंढे वेंढे मंडाड़ रही थी, अबे बापड़ कटाड़वा की है। बात इतनी सी है, लाड़ा लाड़ी की नहीं है, आत्मा परमात्मा की है। भगवान तो अपन जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से अपने साथ घूम रहे हैं, और अपने साथ में वो देर नहीं कर रहे हैं, अपन भगवान को बुलाने में देर कर रहे हैं। वो देर नहीं कर रहे हैं, तैयार बैठे हैं। वो तो अगर देर करने वाले होते तो ऐसा भी है साहब, द्रौपदी की साड़ी खिंचाते खिंचाते सारी साड़ी चली गई थी, एक पटली और बची थी। अगर वो देर करते तो द्रौपदी की लाज नहीं बचती। देर द्रौपदी ने करी है, द्वारकाधीश ने थोड़ी करी है। इतनी जोर से जी मत बोलो यार, छोरा छोरी डरी जाएगा। भागवत महापुराण की जय हो, सवरिया से नारायण सोचता होगा यार ये कथा करे कि चांदपना करे, पर एक बात कह दे, ये कथा है कि चांदपना है, पर हमारा भगवान और भगवान का भगत तो हमसे ही राजी है। अपना तो जोड़ो मजा को मलियो है साहब, बहुत मजा को जोड़ो है। भगवान ने ऐसा योग लगाया है कि इतनी प्रसन्नता है भीतर से, इतनी प्रसन्नता है। और इसलिए हमारे भीतर एक बीमारी आ गई थी। आप कहते हो नहीं घर का मार पड़ोसी पाड़, क्या बोलते हो गाँव में बोलते हो नहीं एक कहावत भगत जी, ये बोलते नहीं अपन, घर का मार और
पड़ोसी पर। अच्छा हमारी भी एक बीमारी आ गई थी, हमने घर वालों को, गांव वालों को, परिवार वालों को, सबको धीरे धीरे मन से नहीं कहना चाहिए पर हटा दिया था। ये सब घर वाले तो मन से हट गए थे और ये बाहर वाले सब मन में बैठ गए थे, बहुत भगत है रे, प्रेमी है रे। और बणियत कथा ने ऐसी है, अब ये भी हटी गया है, अब तो खाली सांवरियो बैठी हुई है। हमें प्रसन्नता है भीतर, मोह सकल व्याधि कर मूला, भगवान ने सब हटा दिया है। जिनकी उम्मीद थी कि शुरुदिन कथा में आके सेवा दे रहे हैं, वो आदमी चौथे दिन आके पंडाल में बैठ गया है। तो भगवान ने कि क्यों मोह करो यार, टीटकी लगा दो सबके, सबसे हटा लिया है। हमें प्रसन्नता है, संख्या भी खूब हो गई है, शांति भी। और जत्रो आनंद या कथा में अत्रो आनंद तो यहाँ गाया पूजे जद भी आ गए। ये तो बात तो सही है साहब, भले कोई बुरा मानो दादा, बात ध्यान से सुनना। जड़ का कर्म फूट रहा है नहीं, वे घर में पड़िया है, बाकी तो यहाँ आनंद ही आनंद झट रही है लपक के। यहाँ तो दो ही हाथ में लाडू है, मातो कढ़ाई में डूब रही है, और वो करे तो कहीं करे, भापड़ा जन का फूट रहा है तो कर्म फूटे। ओके, हम कथा होता नहीं सुनते, हम नहीं सुने। नरा देखे आजा, नरा कहाँ देखे यार, हमारा मुंडा शरीफ एक आध को मुंडो बता दो, आप पूरा जिला में बता दो। कथा तो दूर की बात है, मुंडा ही बता दो। ऐसा थोड़ी मले यार, ऐसा नहीं मले। पूरा विश्व में एक की जैसी शकल 7 आदमी की मिलती है, शायद विज्ञान के अनुसार एक शकल 7 आदमी के पास होती है, और वो भी शकल ही मिलती है, उसमें भी अकल तो नहीं मिलती है। ऐसा भी बहुत कह रही है तभी नरा देखे हमने, पर घबराना भी मत। आज अपन एक बात और कर लें, गुरुदेव का बहुत अच्छा वचन है, वो हमको आज याद आ रहा है। जिनको जनता चुनती है, जिनको जनता चुनती है वो संसद में बैठते हैं। जिनको जनता चुनती है वो संसद में बैठते हैं, और जिनको श्री कृष्ण चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। तुम कहो कि हम कथा में नहीं आए, तुम क्या कथा में आओ यार, तुम्हारा पाप इतना भारी है कि भगवान ने तुम्हें कथा में बुलाया ही नहीं। ये तो तुम नहीं आते, क्या दम तुम्हारी के नहीं आते यार, दौड़ छोड़ के आ जाते, पर तुम्हारा पाप इतना पावरफुल है कि भगवान ने कह दिया। आणि ये माते क्यों लूँ यार, अतरो पाप कर ली ने, अब माते लेके कहीं करूँगा। कंप्यूटर साहब, अगर कोई को हाथ टूटी हो और आपका अस्पताल में अक्सरा की मशीन नहीं है, वह रेफर करोगे नहीं आगे? उन्हें कि अगलेरा जाओ यार, झालावाड़ जाओ, यहाँ हमारे बस का नहीं है, तुम्हारे हाथ में चोट ज़्यादा है, अपने पास इलाज नहीं है, आगे बढ़ जाओ। जन के ज़्यादा चोट है, उन्हें अस्पताल वाला एक एरिया है, सब कंप्यूटर बैठे है तुम्हारी, रवाना कर दे। तो भगवान भी कह रहे थारो पाप ज़्यादा है, मैं थारे माथे लेके कहीं करूँगा, मर जा मशार में, रवाना कर दे। वो भी क्यों माते ले अपन भोगती। कथा कैसी लग रही है आपको? आगे आगे वाला तो यूँ मान लो कि ये तो स्वर्ग में ही बैठे है, पाछे वाला थोड़ा सोचता होगा यार, जो कहीं हो ही रही है यार, कहीं भी नहीं हो ही रही है, डोकरो साक्षात आई रही है। श्री हाटकेश्वर महादेव की जय। कमी थी, खाली पगड़ी की कमी थी, आवाज में भी कमी नहीं थी, लटका झटका में भी कमी नहीं थी, कथा में भी कमी नहीं थी, पगड़ी में कमी थी। जने कहाँ से जमीन ने काल भी पेरा दी है। और आज भी हमसे निवास पे सबने बोला था रात में, गुरुजी पगड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आप पहन के आना। और हमने कि यार हमारा मन नहीं कह रहा है कि अपन गांव में पगड़ी पहन के चले, लोग यूँ कह देगा नवराई ढोंग कर रहा है रे। उन्हें कि बेटा दुनिया कहीं भी कि मैं पैरा के रहूँगा, अपन ने नहीं पेरी तो ये पाची उठा लाई, अन्य आके पेरा दी। श्री आनंद कंद भगवान की जय। ऐसा लगता है साहब हमें तो कथा में बैठने के बाद में कि एक आध बार हिलोर तो आपको भी आती होगी कि अपन कथा में नहीं बैठे हैं, भगवान के पास ही बैठे हैं।
हमसे कई बार लोग पूछते हैं क्यों गुरुजी आपने भगवान देखा है? हमने कहाँ देखा है, कितनी दूर से देखा है, आसपास ही देखा है। उन्होंने पूछी भगवान कितना बड़ा है, कैसा है? तो हमने कथा में बोला था जितना बड़ा पांडाल है उतना बड़ा ही भगवान है। आप मनक थोड़ी बैठे हो, सब भगवान ही तो बैठे हो पांडाल में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि अहम ब्रह्माष्टमी, अपन सब ब्रह्म हैं। हमने देखा है आपके रूप में भगवान को देखा है। हम इसे भगवान मानते हैं और हम इतना तो कह दें, हम कहने की भी नहीं है। बाबूजी ध्यान से सुनना, पीछे कहने की नहीं है तो कह दें अपन। अब हमारा गोविंद हमसे ज्यादा दूर नहीं बचा है, बहुत पास आ गया है। आपसे भी दूर नहीं है, हमसे भी दूर नहीं है, हमारी जीवान पे आ गया और आपके कान पे आ गया है। हरी कोई कह दे किसने देखा भगवान, कौन कह दे कि भगवान है, आते हैं। हमारी तो जीवान पे आ गया है और आपके ये जो शब्द आ रहे हैं हमारे शब्द है। हम बोल दे, इतनी जनता को चुपचाप बिठा दे। गुलाब जामुन की कढ़ाई आगे धर दो, नहीं उनको बाप नहीं बैठेगा हाथ जोड़ जोड़ के। यहाँ जीवान पे और यहाँ कान पे आ गया है, उससे कह देना अब तो इतना तो आ गया है, पर देर मत कर, देर मत कर। सदा संग में रहने वाले
यहाँ तो जीवान पे आ गया और नीचे कान पे आ गया। एक प्रार्थना भगवान से करो। अब आप जीवान पे आ गए, कान पे आ गए, अब हे गोविंद मेरे मन में भी आ जाओ। शब्द में ब्रह्मांड है, शब्द ही रहा अखंड। भगवान अखंड है, उनकी आभा अखंड है, उनका नाम अखंड है, उनकी ज्योति अखंड है, और शब्द भी बोलो। तो जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये अखंड है। और अखंड भगवान अपने कान पे भी आ गए, जीवान पे भी आ गए, तो फिर कहने में क्या बुराई है? दिखाते हो नाना एक तुम्ही से ज्यादा कोई वेद बताते हो। जीवान पे आ गए, अब पावना घरे आया है तो जिम भाई आया है नहीं? बोलो। पावना घरे आया है तो जिम्बा आया है, पावना घरे आया है तो कहीं कहीं जुगाड़ से आया है, पर वह घरवाली भी इतनी जोरदार है। वो पावना ने की बियाई जी कहाँ गया है? नारिया है, पर यानी कि भाई तुम आ जाओ, खाट पे बैठ जाओ, चाय बना दो। कहाँ से आया, क्यों आया? बियाई जी कहाँ है? सोरिया है। तो भेंडी या तो कह दे भाई तुम आओ बैठो, उठा दूं, उठ जाएगा, चाय बना दूं, रोटी खा लो। बियाई जी दरवाजे पे आया है, दरवाजो देखवा नहीं आया है, शोरो देखवा आया है, और उन्हें भेंडी बयान नहीं अभी नहीं कि भीतरे तो आ जाओ। आपने तो नहीं सी बयाना। भगवान कान पे आ गए, जीवान पे आ गए, वो भगवान भीतर आने के लिए तैयार बैठे हैं, पर अपन बेंडान ने यह भी नहीं की कि आ जाओ। चार भुजानाथ की जय हो। कहाँ बुलाया, कहाँ बुलाया? कहते तो सही कि प्रभु आप आंखों में, आप मन में आ जाओ प्रभु। आप कान पे आ गए, जीवान पे आ गए, भगवान तो तैयार है साहब। पर सच्चाई ये है, भगवान तो तैयार बैठे हैं, पर अभी अपन ढीले बैठे हैं। अपने अंदर ये भी कभी कभी गांव में ये भी कहते हैं लोग, कोई कहते अपन कहते भगवान से, भगवान मिल जाओ, दर्शन दो, घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। क्या भगवान मिल जाएंगे? ऐसे कहने से मिल जाएंगे? यह भी सुनी अपन ने, यह भी सुनिए गाँवड़ा में, सुनी होगा आपने जितना भी बेटिया है। कागला का शराब से कहीं ढोर मरे, सुनिए यार, के नहीं गाँव में? कागला का शराब से कहीं ढोर मरे, नहीं मरे। सुनी अपन ने, सुनी बढ़िया सुनी, यानी सुनी बिल्ली का भाग से चीको टूटी है। सुनी क्या नहीं सुनी है? बोलो जल्दी। कागला का श्राप से कई ढोर मरे, या सुन के छाना मुना मत बैठ जाओ। बिल्ली का भाग से चीको टूटी है,
ये कागला का श्राप वाड़ाने का चक्कर में मत लग जाइयो। कहाँ भगवान मले, कने मले, किने मलिया, कदे मलेगा। ये तो कागला का ढोर वाला है, बिल्ली का भाग से छिको टूटी है। रावण खाने राम जी थोड़ी आया है, सबरी खाने राम जी आया है। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। बिल्ली का भाग से चीका टूट जाता है। आप भगवान से कहते रहो, कभी कभी योग लगेगा, कभी कभी योग लगेगा। प्रयास करते रहो, अपने से काम नहीं बनेगा, भगवान काम बना देगा। तो प्रयास तो करो यार। नौरा बेटिया बेटिया का यूँ ताश पत्ती खेलता रहो, नाटा भरी है, होटला भरी है। आजकल वो ताश बंद कर दी, एक मोबाइल में भी गेम चाले हो। 16 साल कहीं रहे वहाँ, लूडो लूडो बैठ जावे आपको तन। अभी आप अगर फ्री हो तो एक आध मोटरसाइकिल से गांव में घूमिए हो भले, आपको 2-3 ग्राहक मिल जाएंगे। लूडो वाला भी मिल जाएगा, ताश वाला भी। हालांकि एक दया तो है सब, ये गांव पे भगवान की दया है, भगवान की विशेष दया है बहुत पहले से। अणी गांव में असा का ग्राहक थोड़ा कम मिलेगा, ये भी दया है भगवान की। गार्ड साहब ऐसे भगवान जाने, आप जैसा घर खतरा फौजी पैदा होया है जिनने उड़ाई दिया है ने। ये तो पहले तो था बीज, और अब बहुत कम रह गए। इस गांव में ताश का, मांस का और शराब का बहुत कम प्रचलन होता है। और एक और प्रसन्नता है, हमारे गांव में शायद 1-2 बीज कंटाली का होगा, बाकी सब तो तुलसी वाला बीज है। 1-2 होगा तो हमें याद नहीं है कंटाली का भी, पर बाकी सब यहाँ मंदिर जाने वाले हैं, मंदिर का विरोध करने वाले नहीं है। अब तो एक बीमारी हो रही है यहाँ, वो भी अपन प्रयास करेंगे, पर पहली बार तो पता कर रहे हैं। और चौथा ही दिन है आज, ज़्यादा खारी बोलेंगे तो अगली बार नहीं आएंगे। अपन ने 6-7 दिन बनेट के नाम किया है, एक है थोड़ा सा वो, उसको भी अपन प्रयास करेंगे, मान जाए तो। नहीं माने तो अपने को तो गुरुदेव का सबसे बढ़िया है। बहुत पहले 20 साल से गुरुदेव के चले गए। आप मानो ना मानो मति आपकी, हम तो विनती सदा ही किए जाएंगे। मत पढ़ो यार, भगवान दरवाजे पे खड़े हैं। भगवान दरवाजे पे खड़े हैं, उनको भीतर आने की जगह दो, उनको भीतर बुलाओ। क्या पढ़े हो यार, ताश में, मांस में, शराब में, मोबाइल में लेके बैठ गए। फालतू समय मिला उसमें टिक टिक करने। आजकल तो हमें ऐसा लग रहा है साहब, औलाद ही पैदा होया के पाचे उनके मोबाइल ही चाहिए और माँ बाप भी नहीं चाहिए है। अब इनमें ये नरा ये भी कि हमारी औलाद बिगड़ गई है। औलाद नहीं बिगड़ी है, तुम 2 ही जना बिगड़ी है। तुमने झापट दे के रोटियाँ नहीं खुआड़ी है, मोबाइल दे के रोटियाँ खुआड़ी है। शकरकंद तो तुम हो, औलाद थोड़ी शकरकंद है। मोबाइल दरी दी आगे खाई तो रहे बेटा, झापट दे के नहीं खुआड़ी है, मोबाइल दे के खुआड़ी है। औलाद के माथे कहीं दो यार, कमी तो अपनी है। पर बात हम भीतर से, ये बात पे मत जाना कभी भी कि कागला का श्राप से ढोर नहीं मरे। इस बात पे रहना आप तो, बिल्ली का भाग से चीको टूटी हुई है। भगवान ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, कैसे भी जुगाड़ कर लेंगे। वो बिल्ली का भाग से टूटे कि वो, अपने को क्या काम है। पुण्य तो सुग्रीव का जोरदार था, पर दर्शन तो बाली भी कर गया है। और ऐसे समय में दर्शन करके गया है बाली। कैसे समय में? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कई। जन्म जन्म की साधना करे आदमी, जन्म जन्म तक भजन करे, प्रार्थना करे, मंगलाचार करे, जय जयकार करे, आरती स्तुति करे, जन्म जन्म की रगड़ हो जाए, उसके बाद भी भगवान अंत में नहीं आते। साधना तो सुग्रीव की जोरदार थी, बिल्ली का भाग से चीको टूटी है।
रस्सी कमजोर थी कि जोरदार थी कि कहीं कहीं धामो हो गयो तो पड़ी गयो है, पढ़ियो के नहीं पढ़ियो, बिल्ली के तो घी दूध मली गयो है। बाली जाने, सुग्रीव जाने, राम जी जाने, हनुमान जी जाने, पर बाली तो कह रहा है राम जी मुझे तो आनंद हो गया है, कोई कभी भाग से छीको टूटियो है पर घी दूध तो मली गयो है। कैसे भी जुगाड़ किया तुमने, भगवान ने एक बार की भी दिया था जोश में आकर के। एक बार जोश आ गया राम जी को भी, वो रो रही थी तारा, उसकी घरवाली वो रो रही थी, रानी वो रो रही थी, और वो रो रही थी तो बाली को भी दुख हो रहा था, बाण लगा हुआ था, पीड़ा थी भीतर, वो भी दुखी था, करा रहा था। क्या हुआ राम जी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे मार दिया तुमने, इसका साथ दिया तुमने, क्या करते हो ये गलत बात है ये, मैंने तो तुम्हारा नाम सुना था, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अवतारी हो, ऐसा काम करते हो तुम। कि यार दादा गलती होगी यार, वो तो होगी, अब कहीं करूँगा। बाली रोने लगा, पीड़ा से दुखी होने लगा। तो राम जी को भी एक बार जमगी है, उन्हें की बाली मत रो, मत दुखी हो, अभी जिंदा कर दूं तेरे को, चल तेरी पीड़ा भी दूर हो जाएगी, तो भी जीवित हो जाएगा, क्यों रोती है तू भी, चुप आंसू पूछ ले तेरे। वो बाली बोलियो राम जी मुँह भले ही बांध रहे जात को, पर अक्कल तो बढ़िया है मैंने। बाली ने की है, जात को बांध रहे हूँ, वानर राज हूँ मैं, पर मैं अक्कलवान भी हूँ। उन्हें कि तुम कह रहे हो कि जिंदा कर दूँ, जिंदा नहीं होना है मुझे, और जिंदा करो तो एक वचन दो, जब भी मरूंगा मेरे सामने खड़े रहोगे, दो वचन। उन्हें की यानी सदे यार, तो जने कदे मरोगे, मारे तो कहीं धमा है, आगे पाछे जानो आना है यार, अपने नहीं सदेगी। उन्हें की तो फिर जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत में तुम कहीं नहीं आते हो, और योग लग गया आगे हो, ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा, जा रहा हूँ मैं। बिल्ली के भाग से चीका टूट गया है, तुम कहकर तो देखो भगवान से, किसी के भी भाग से, घर में किसी के भी भाग से पैसा आ जाता है, आप कहते हो फलाने के भाग से दिया राम जी ने, घर में किसी के भी भाग से पैसा आ जाता है, तो किसी भी पुण्य के भाग से परमात्मा भी आ जाता है। तो केबा वाला की बहुत ढीला बेटी है ये। हमने तो एक चीज और देखी है साहब, राम जी तो अणी दुनिया में कोई चावे ही नहीं, जतरा भी भगत पैदा होया नहीं, ये राम जी नहीं चावे, ये सब राम जी से चावे। उन्हें कि राम जी तो और दे दे, और दे दे, और दे दे, राम जी देतो रे। उन्हें कि राम जी से चावे, राम जी नहीं चावे, नहीं चावे। एक बात कर लेंगे अपन, मजा की कर लें आज। हमारे थोड़ा क्या है कि यहाँ कथा में एक एक बढ़िया बढ़िया लाट खोलने की इच्छा है, क्योंकि यह सब जगह का लाट बैठा है, बहुत दूर दूर के श्रद्धालु बैठे हैं यहाँ, बढ़ते ही जा रहे हैं लगभग। हालांकि इनने देर तो कर दी अब हमें, हरी इच्छा है, पर जैसे भी आए ये आगे। एक बात हो रहे साहब, आप ये भी मत सोचना कि इनने फ़ोन कर करके बुलाया होगा, अपना फ़ोन तो केवल भगवान को लगाते हैं अपन कि तू आ जाना 12 बजे, बाकी किसी को नहीं लगाते। अपन ने आज तक का रिकॉर्ड है जिंदगी में, कभी किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाया कि आप कथा सुनने आ जाना, और कभी किसी को फ़ोन नहीं लगाया कि आप कथा करा लेना। भगवान ने लाज रखी है, ना तो कथा कराने का फ़ोन लगाया, ना कथा सुनाने का फ़ोन लगाया, और उसी की देन है कि 200 फार्म तो कथा के भरे हुए हैं, उसके बाद भी 10-12 ऊपर चढ़ गए इस कथा में, और इतनी बड़ी सभा बैठी है। बढ़िया मामला है, भगवान सबको बुला रहे हैं, सब आ रहे हो दो। हमारा कहने का विचार ये है, अगर तुम भगवान को चाहते हो, अगर तुम भगवान से चाहते हो, भगवान को चाहते हो, तो आनंद मिलेगा, और भगवान से चाहते हो तो घोड़ा घोड़ना पड़ेगा। आगे जाके घोड़ा खरीदोगे, ये मत के
दुर्योधन की गलती और ज़्यादा नहीं थी, उनने भगवान को नहीं चाहा, भगवान से चाहा। विचार आया मन में, द्वारकाधीश आ गया हूं तेरे पास लेने के लिए, दे दो मुझे। क्या लोगे? आप बताओ क्या क्या है। सेना है, शस्त्र है, हाथी घोड़े हैं, मैं हूं, दोनों अलग अलग रहेंगे। मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना लड़ूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा, ये सब युद्ध भी करेंगे। दुर्योधन ने सोची कि यार बात तो मजा की, अणी नवरा ले चाल के वहाँ रोटियाँ खवा दो, खाना से मजा की तो सेना है, लड़ेगी भी सही, भाला वाला तलवारा चलाएगी। मुझे द्वारकाधीश नहीं चाहिए, मुझे द्वारकाधीश से चाहिए। उस दिन तो गलती कर बैठा दुर्योधन, गलती करी उसने, भगवान को नहीं चाहा, भगवान से चाहा। आ गया घर में दुर्योधन और अर्जुन, साफ कह दिया आप चाहिए, सेना नहीं चाहिए। वो अर्जुन था। आप नहीं चाहिए, सेना चाहिए, वो दुर्योधन था। आया समय, एक दिन मार पड़ी भीम की जंगों पर और घोड़ा घड़ने लगा दुर्योधन, चिल्लाने लगा। तब कहा द्वारकाधीश तुम्हारे सामने। भगवान ने कहा भीम की भी गलती नहीं है और मेरा भी मामला नहीं है। जो मेरे को चाहता है वो पार होता है, और जो मेरे से चाहता है उसको तो घोड़ा घड़ना ही पड़ेगा। एक बीमारी ये भी है अपन भगवान को थोड़ी चाहते हैं। ईमानदारी से कोई भी 90% तो कह दे बहनों, आपकी कह दे, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, अब मानो तो भले 3 बजे पीछे मत बैठ जाओ, 3 दिन तो और बैठ जाओ। ना तो ये दुनिया भगवान को चाहती है, ना ये बेटा बेटी माँ बाप को चाहते हैं, और ना घरवाली मौन ने अपना आगे नहीं भूलेंगे। समझ गए क्या आप? समझ गए डॉक्टर साहब अजनावर? आयुर्वेदिक अस्पताल ही है, पेटेंट इलाज है। बहनों ईमानदार से बताओ, तुम में से 90% तो करवा चौथ करती है नहीं? 90% तो करती होगी इनमें से। ये जो करवा चौथ करती है नहीं, इनसे अगर तुम गंगा जी तोकाड़ो और औलाद को हाथ पकड़ाड़ो तो 100 में से 90 तो ये करवा चौथ कपड़ों के लिए करती है। इनको गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट, कपड़ा, साड़ी, चूड़ा और भी कोई सामान मिल जाए जुगाड़ तुगाड़ में। इनको घरवाला नहीं चाहिए। अगर इनको घरवाला चाहिए था तो कह दें, आज अपन एक बार कथा में बोल चुके थे पहले, जिनको पति की लंबी उम्र चाहिए उनको पति से गिफ्ट लेना चाहिए, 2 गिफ्ट देना चाहिए। मोटरसाइकिल चलाता है तो हेलमेट खरीद के देना चाहिए, और घर चलाता है तो कम बोलने की शिक्षा देना चाहिए। हम पिछली कथा में भी बोले, अखबार वाले ने बहुत अच्छा सार निकाला है, बहुत गजब। उसको ब्राह्मण देवता को साधुवाद है, कवाई क्षेत्र में बहुत अच्छा छापा उन्होंने। हेलमेट पर बोले थे हम, तुम पति की लंबी उम्र चाहती हो, हेलमेट लेके दो इनको करवा चौथ पे, कि सौगन है मेरी और मेरी औलाद की, गाड़ी से निकलो तो हेलमेट लेके ही जाना। तो ये कहीं नहीं जावे यार, ये बात ये तो भारी मामला है यार। ये तो 7 जन्म का तो कह दे कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, कहीं भी साथ नहीं है ये तो। अरे बता यार, हाल 3 दिन और बचे है, नहीं आगा तो ये पांडल खाली खाली मजा होने लगेगा। जन्म जन्म का साथ धरा है, जन्म जन्म का, कहीं को जन्म जन्म को साथ है यार। रेबा तो जन्म जन्म को साथ है। अगर अणी साल ही अखबार में आई थी, एक लाड़ी ने 11,000 की साड़ी मांगी है, और का लाड़ा ने नहीं द्वाड़ी तो के वो शोरूम में चप्पल मिल दिया है, करवा चौथ के दिन है। उन्हीं धन की घटना है, अलग धन भी नहीं। तो ये दुनिया ना तो भगवान को चाहती है, ना दुनिया माँ बाप को चाहती है, ना ये दुनिया पति न पत्नी कोई किसी को नहीं चाहता है। ये तो सब इनसे चाहते हैं। पर हम भी एक बात कल बोल गए थे और आज फिर बोल रहे हैं। एक बात करी थी अपन ने, अगर भगवान भी मिस कॉल देना शुरू कर दे कि तेरे इस पाप की ये सजाए तो दुनिया सुधर जाए। ये माँ बाप भी जो पड़े और आंसू खेल रहे हैं और रो रहे हैं, औलाद की गाली खा रहे हैं, औलाद कर्म बोनी नहीं है, माँ बाप कर्म बोने हैं। अगर तुम थोड़ी सी अक्ल ले लो नहीं, ये तुम्हारे आगे पानी भरे। तुम कहते हो कि औलाद गाली दे, औलाद रोटी नहीं दे, औलाद धामा करे, औलाद लड़े। हम क्या माँ बाप पे बोले यार, 1 बीघा बेच करके कहीं धर्म का काम में लगा दो, ये तो तुम्हारा पाँव पूजेगा। जमीन तुम्हारी है और तुम्हें रोटी नहीं मिल रही है,
मकान तुम्हारा है और तुम्हारी खाट नहीं बिछ रही है, घर तुम्हारा है, तुम भाड़े में पड़े हो, ऐसी कैसी औलाद, कैसा मोह। चल, रोटी नहीं है मेरे लिए, नहीं है, गाली देते है तू, लड़ता है, कहाँ से लाया तू? 1 बीघा ली, कल दान कर दो ऐसी जगह। एक आध ने भी बनेट में कर दी नहीं गई दामो, जतरा भी डोकरा डोकरी ने गुलाब जामुन मलेगा। श्री भागवत महापुराण की जय हो। तो ये भी कम थोड़ी है, जूता खावे। कहीं जा रही है बाजी, बैठ जावा नहीं, अरे खेत हरी फड़िया हो रे, बांडिया मक्का खा रिया होगा क्यों रे? बांडिया की औलाद, सारी औलाद थारे बल्ला नहीं खावा तो तू बांडिया ने क्यों भगाई रही है यार? आपको कथा कैसी लगती है जमती? श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। माँ बाप नहीं बिगड़ते नहीं तो औलाद तो पूजा करती है इनकी पूजा, पर माँ बाप भी कम नहीं है। ये भी जूता भी खावे और जोड़ता भी जावे और जोड़ जोड़ के देता जावे। एक आध भी कह रहे घर किसका है? मेरा घर मेरे को निकाले तू, मेरा घर मेरे को गाली दे तू, चल तू भी कर दादागिरी। एक आध कमरो जूटियाँ साचाई बेच दो, ये रजिस्ट्री कराई दो, जूटियाँ साचाई जो कोड़ा धोला कागज पे बना साइन की करी दो है, गांव में उड़ाई दो है कि बेची दिए, मंदिर के नाम कर दिए कि गौशाला के नाम करी दिए, जूटियाँ साचाई उड़ाई दो है। थाना में जाके कह दो कि मैंने ज़मीन बेच दी साहब, मेरी औलाद दुख नहीं देना चाहिए मुझे, क्योंकि वो भाई जी तुमने यो कहीं करियो कहना रोटियाँ दी मारे नहीं दी तो फिर मुँह बेंडा थोड़ी है, जो जमीन मारी और रोटियाँ मारे नहीं बोले उन्हें की घबरा मत बेटा, हाल तो 1 बीघा बेची है, 6 बीघा और बची है, अणका 6 बीघा में तो 2 जना का कान ऊंचा हो ही जाएगा, ये तुम्हारे रोजीना चुपड़ चुपड़ के दे। ये क्या नहीं हमसे रोटी नहीं बनती है, हमसे रोटी नहीं बने, ये तो रोटी बनाने की बात करो, ईंटें बनाने लग जाए ईंटें, ये रोटी नहीं बनती है, गारा घून ले तो दामो माँ बाप भी बेंडा हुई है यार, ये भी शकरकंदी है, फिर आप कहते हो शकरकंद, तो शकरकंदी तो कहीं है यार, यूँ बढ़ जावे यार, ये बना करके करो तो सही प्रयास, एक आध लगा दो ताला घर में, निकल जा बाहर, मैंने बनाया है, मेरा है। कि बहू धक्का दे रही है और सासू रो रही है, ससुरा भी रो रहा है, लेकिन क्या है तुम्हें? इनको घर से निकालो, आप मत निकलो, निकल जा घर से बाहर। ये रहने दो यार, अपन ठीक करें आज इसी कथा, 6ठा और 7वां दिन करेंगे। आज तो भगवान को पाने की बात करें अपन, कि जिंदगी भर भगवान को पाने के लिए आप प्रयास करते रहो और पीड़ा झेलते रहो। पीड़ा झेलते रहोगे तो एक दिन जहाँ भी रहोगे वहाँ गोविंद जरूर आएंगे। अब चलें अपन जन्मोत्सव की ओर चलें, आज अपन थोड़ी जल्दी करेंगे, अपन समय ले लेंगे थोड़ा पर। कंस की जेल में वसुदेव की कथा करें अपन, ये इससे मिलती हुई लगती है। जिस समय रामायण भी हो गई, उग्रसेन भी जेल में चला गया, वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, उस समय वसुदेव को खाली मांडो ही करियो थो। ध्यान से सुनो, जतरा भी यजमान बेटिया है, आज हमसे गणबा में भी नहीं आई रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 25 के आसपास है। लेकिन अपने गणित बढ़िया जोरदार है, गण लेते हैं अपने, उंगलियों में गिन लेते हैं। कई बार तो पांडाल में बैठे बैठे जनता गिन लेते हैं। कथा करने वाला कथा करता है, अपन गिनते रहते हैं कि कथा कोई और करता है। अपना काम कथा करने का नहीं है, अपना काम तो देखने का है। लो भैया, लो भैया। अभी एक वीडियो आया था एक दिन यूट्यूब में, हम यहाँ अब आप ये भी कहते हो साहब आप नवरा बेटे है, कथा दूसरों को तुम्हारे कहीं मलेरियो है। हमने एक वीडियो देखी तो अभी एक छोटा सा छोरो तो 12-13 साल को, उन्हें कोई ने गुलाब जामुन परोस पर लगा दिया। काउंटर तो काउंटर यूँ पंगत में नहीं, काउंटर के वहाँ खड़ो हो गयो और मेलबा लगी हो जो आवे जनी मेल थे, उन्हें चारों मेर देखियो कोई नहीं दिखी होके, उन्हें फटाक देने से फाँक लियो है। फिर दूसरा के मेल मुंडो पूछ लियो, उन्हें याद भी नहीं पड़वा दिए। हम यह काउंटर गणे जिसे बेटिया है, परोसता भी रहा, फाँकता भी रहा।
हमारे ब्रह्म की गोद में बैठने का अवसर मिलता है साहब, क्या गजब का आनंद आता है यहाँ के आनंद की। और आप ये बात तो मान तो गए अपन सब, क्योंकि जतरो आनंद यहाँ धन में आई रही है, अतरो बंदोरी थी रात में, यहाँ गो पूजन में बंदोरी थी तो बंदोरी में 2-4 की आंगलियाँ तो हमने फोड़ दी, 2-4 ने हमारी फोड़ दी, चलती गई वजह से सुलटा इटी दिया 1-2 आंगलियाँ में तो अभी तक भी है। और फिर वहाँ की बंदोरी कम पड़ी तो यहाँ आते गांव वालों ने यहाँ भी जोड़ी है, जाप बंदोरी। जाप भी ऐसा लग रहा था साहब जैसे जाप नहीं हो रहा है, जाप में रास हो रहा है। रास चल रहा था यहाँ जाप में रात में। और गांव के लोग भी ये मान लो आप, अब बनेट नहीं बचा है, बनेट तो अब तो वृंदावन हो गया है। श्री बनेट धाम की जय। धाम वाम रेबा तो यार ने थोड़ा ऊंचा चढ़ा था, या सुधर जाता मजा का, ज़्यादा धाम वाम नहीं बनाया। और आगे बढ़ जाए और कथा में आ जाए, भगवान से जुड़े हुए और जुड़ जाए। धाम तो अपने एक ही है, सेमली धाम की बोल लो। सेमली धाम की जय हो, जलाल्या धाम की जय हो। अपने 2 ही धाम मजा का है कि अपने माते 2 यही रहा है। अब तीसरो धाम बनाई लियो ने, कभी 2 आता बंद हो गया तो अपने से कोई भी चाले नहीं लगेगा, बगड़ जाएगा। वही मजा का है, बनेट गांव है और सेमली धाम है। और देखो आप गांव में एक कहावत और कहते हो नहीं, पोटो पड़ी हुई है तो धूल लेके उठे हो। सुनिए आपने डॉक्टर साहब, दादा सुनिए क्या नहीं सुनिए जी जी, फोटो पड़ी हुई है तो धूल लेके उठे हो। ये सिद्ध हो गई है। गुरुदेव का पहली बार पाँव में बनेट में पड़ा था, पहली बार राजस्थान में धूल लेके उठे हैं। ये उन्हीं पोटा की धूल है जो आज इतनी बड़ी सभा बैठी है। पहली बार राजस्थान में गुरुदेव बनेट में आए थे और अपनी टापरी में भी आ गए थे। वो झोपड़ी थी पहले, कच्ची बच्ची घास फूस की, खापरा था खापरा। उनमें 3 पक्के कमरे भी थे, पर ईशान कोण में गाय की छान थी, हमको आज भी याद है। नीचे वाली जो जगह थी नहीं, वो रजक धोबी वाली बोलते थे, उस घर में इधर तो 3 कमरे थे पक्के और इधर छान थी कच्ची, खापरा चढ़ रहे थे। उन्हीं खापरा का ईशान कोण में बैठ करके गुरुदेव भजन कर रहे थे, साल ओढ़ करके, शायद गर्मी का समय था। उन्हीं धूला में पड़ी है वे, फोटो धूल में पड़ी हुए है, तो आज ये शरीर अतरो आगे बढ़ी हुई है। उनकी कथा अपन बाद में कर लेंगे। अपन तो देखो, जिस समय वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, उस समय छोरा छोरी भी नहीं था, नहीं लंबो छोड़ो मामलो भी नहीं था, खाली मांडो होयो ध्यान से, बिल्कुल सन्नाटे में। कंस ने कह दिया मारूंगा देवकी को। वसुदेव ने ये बोला कि तुम वचन ले लो, और वचन लेने के बाद में मैं तुम्हें 1-1 बालक को सौंप दूंगा। कंस ने कहा मैं जेल में पटकूंगा, हथकड़ी बांधूंगा। चाहते बाबूजी वो तो हाथ जोड़ लेते नहीं, वो भी उन्हें की दादा हाल तो मांडो करियो यार, हमारे 17 लड़ियाँ और थी, उनकी 17 और भी थी अलग से। उन्हें की दादा अने थारी बहन है, तू ही राख या जाने तू जाने, मार के बावड़ी में फेंक, मारे कहीं लेना यार, मारे तो साता सर बात है। कहते तो नहीं हूँ, कहतो कि नहीं कहतो बोलो जल्दी, अगर तुम्हारे कोई हो ही जावे तो हम हंसो कि जेल में पटको आ रहे। क्या कहते हैं आप? उन्हें की दादा थारी बहन जाने तू जाने, वो तो जई रही हमारी बारात लेके पाछू। और वसुदेव ने कह दिया है महाराज जेल में रखोगे तो रख लेना, 8 छोरा छोरी के बाद अवतार लेगा वो, जेल में रखोगे रख लो। हथकड़ियां बांधी, बेड़ियां बांधी। देव की रोने लगी स्वामी मारने तो मुझे आया था, तुमने जेल क्यों स्वीकार करी है? तुम तो निकल जाते, छोड़ जाते, अभी तो विवाह किया अपने, क्या है सब हो जाता। तब वसुदेव जी ने बोले थे देवकी
पीड़ा दोनों सहेंगे और प्रयास दोनों करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा मेरे गोविंद आएंगे, दर्श दिखाएंगे, मेरे गोविंद आएंगे, दर्श दिखाएंगे, मेरे गोविंद आएंगे, दर्श दिखाएंगे, मेरे गोविंद आएंगे, दर्श दिखाएंगे।
गया था कि यदि देवकी तूने और मैंने दोनों ने मिलकर के कष्ट झेल लिया है, सहन कर लिया है और भगवान को पाने का लक्ष्य बना लिया है, कष्ट भी आएगा ये तो पक्का है, पर कृष्ण भी मिलेगा ये भी सच्चा है। कष्ट तो सहना पड़ेगा साहब। जो गुटली आम बनती है वो पहले खेत में सड़ती है, ऐसे थोड़ी आम बन जाती है और पौधा बन जाती है, छाया देती है, हवा देती है और वो मीठे आम देती है। पहले खेत में जाती है, मिट्टी में लथपथ होती है, सड़ जाती है, उसके बाद में वो अंकुरित होती है और पौधा बन जाती है। भगवान को मानो, भजन करो, मंदिर में आओ, कथा में आओ, भगवान को याद करो, प्रेम करो और कष्ट सहते रहो। गुटली सड़ेगी तो फिर पौधा बन जाएगी। यदि कष्ट सहलोगे तो भक्ति आगे बढ़ जाएगी। बाजगी ताड़ी बाजगी। नारायण सोचता होगा ताड़ी बजा बजे कहीं हो गए, ताड़ी बजा बजे, ताड़ी बजा दो खेत में बांडिया उड़ जावे, ताड़ी बजा दो चोल्डा भाग जावे, ताड़ी बजाओ खेत में बांडिया उड़ जाए, ताड़ी बजाओ घर में चोल्डा दौड़ जाए, ताड़ी बजाओ कथा में बुरे कर्मों की लकीरें बदल जाए। जिसकी ताली बाजी ताल की उसकी हो गई ये कन्हैया। आप याद तो सब है, खाली मुंडो हमारो नवरे दुकान रही है। ये तो कथा तो आप भी कर लोगे, कम थोड़ी हो। पर ये जो भी अपन ने आज गाया है नहीं, मेरे गोविंद आएंगे दरस दिखाएंगे। अगले साल हम दुगारी में कथा करने गए तो पौना तीन बजे ये भजन अपने आप कथा में आया, अपने आप नया बनाए मंच पे। पौना 3 बजे आया और 3 बजे मालूम पड़ी जन को छोरो कन्हैया जी बननो तो आज वह बेरा ही नहीं आई है। तो समिति वाला तो सुट हो ही गया है और हमें कहीं मालूम, हम तो कह रहे हैं मेरे गोविंद आएंगे दरस दिखाएंगे। और भगवान ने ऐसी योजना बनाई, एक बाई पांडाल में 7 किलो का ठाकुर जी लेके आई और उन्हीं ठाकुर जी को टोकरे में बिठा के मंच पे लाए। इतने बड़े थे वो लड्डू गोपाल, हमसे तो तुकिया भी नहीं हुए। हमने की वारे प्रभु, पौना 3 बजे तो गाया था गोविंद आएंगे और 3 बजे तो आ ही गया है, कितनी जल्दी करी है। भगवान तैयार बैठे साहब। वसुदेव ने कह दिया है कष्ट सहन कर लूंगा, कंस की बेड़ियां स्वीकार कर लूंगा, प्रेरे में रहूंगा, जेल में रहूंगा, इन सब में रहने के बाद भी अगर मुझे गोविंद मिलता है तो महंगा सौदा थोड़ी है। अरे अपन नवरे भगत बन रहा है, नवरा ही अपन से तो चोलना मजा का है, चोरी कर मत लग जाए। अपने से तो मजा का है, ऐसे मार्ग पे चल रही है, पकड़ा गए तो मार दे, हाथ काट दे, पांव काट दे, हाथ पांव तोड़ दे, जेल हो जाए, चोल्डा ने कह दिया है पकड़ा जाऊंगा इसका डर नहीं है, मोटर आ गई हाथ तो इसका तो मजा है नहीं। क्यों क्या चोरी करने को? खेत में मेर में गीला हो रहा है, गाड़ी नहीं दौड़ेगी, पकड़ा जाए, पूरा गांव है, 2 आदमी है, फिर भी दम लगा के चले गए। होगा जो देखेंगे रे, जो होगा जो देखेंगे। चोरी करने वाला आगे बढ़ गया, जो होगा देखेंगे, जो होगा देखेंगे। चोल्डो मजा को है, भक्ति करने वाला पाछे हट गया है।
बढ़ी गयो आगे होगा जो होगा, जो होगा जो होगा, बढ़ गया आगे। मार मिले तो खा लेंगे, जेल मिले तो चले जाएंगे, हाथ कटे तो कट जाएंगे, और बेशा तो छोड़ दो पाछे नहीं हटियो है, तो गोल्डा तू क्यों पाछे हटे? क्या बोलते हो? जी के माते देवताओं ने नहीं बोलो है? क्या बोलते हो? अब पाछे देख रहे हैं मतलब कि तैयारी है पाछे। हाँ सांची तो तैयारी है, 3 तो बजी भी है। हमने तो सोची हाल तो है टाइम है, तो आगे तो 2 और बचिया है। चोर यदि मार खाने के बाद भी माल को नहीं छोड़ रहा है, तो आप भी कष्ट सहने के बाद भी मोहन को कभी मत छोड़ो। डटे रहना। वसुदेव जी डट गए। आया समय, बालक का जन्म हुआ, मार दिया कंस ने, फिर डटे, फिर बालक का जन्म हुआ, फिर मार दिया, मारते मारते 6 बालक मार दिए, डटे रहे। 7वां बालक योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में बलराम बने, 14 श्रावण महीने की अवतार लिया, फिर भी डटे रहे। समय आ गया, जिसके लिए डटे रहे, मार खाते रहे, जेल में बंद रहे, बेड़ियां बंधी रही, सामने बच्चों की हत्या होती रही, रोते रहे, चिल्लाते रहे, बिलखते रहे, उसके बाद भी डटे रहे। आया वो समय, भादवे का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन, रात की 12 बजे जेल के अंदर प्रकाश हुआ। भगवान 4 भुजानाथ प्राकट्य लेकर के कहते हैं, बाबा मैं अवतार ले रहा हूँ, अब आप मुझे यहाँ मत रखना, यहाँ से गोकुल ले जाके वहाँ की कन्या को उठा के ले आना, मुझे गोकुल में लीला करना है, उसके बाद आऊँगा। आया समय, भगवान प्रकट हुए, सारे पैरी सो गए, ताले खुल गए, बेड़ियां टूटी, बालक को सूप में बिठाया, देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब डमरू, कोई ताली कोई करताल बजाने लगे, जयकार मंगलाचार होने लगा। इधर बाबा पहुंचे, यमुना बांध पे आई, यमुना ने जहां भगवान का चरण शुभ मार्ग बन गया, गोकुल पहुंचे, कन्या को उठाया, बालक को सुलाया, वहां से आगे बढ़े, फेरी जगे, ताने लगे, बेड़ियां बंधी, कन्या रोने लगी, रुदन की आवाज सुन करके कंस के समाचार मिला, बालक का जन्म हो गया। जहाँ सूचना मिली, कंस बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, छींटे देके उठाया, आने लगा, रे मेरा काल मैं इसको निपटा दूंगा। ये सोच करके आया, कन्या को देखा और लगा कि इसका पति मुझे मारेगा। जहाँ उस कन्या को मारने का प्रयास किया, आकाश में उड़ी, रे पापी तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो अवतार ले चुका है। जहाँ कंस ने सुना अवतार के बारे में, आप क्या काम किया, बाल हत्या के आदेश जारी कर दिए, मथुरापुरी में हाहाकार मचा दी। और इधर रात की 12 बजे गोकुल नगरी में, आज गौशाला प्रांगण में क्या गजब का अवसर आया है। जो गोविंद गोपाल बनकर के, नंदलाल बन के नंद के भवन में आए, आज वही गोविंद गौशाला में भी आ रहे हैं। यमुना कदम, एक बात बोल रहे, कथा तो हो गई, पर एक सूचना दे रहे हैं, हमारी मजबूरी है आज मंच पे आने का, हल्दी लगाने का समिति ने एक निर्णय लिया है। ऊपर केवल भगवान की एक दिया डाल के, डाल की एक दिया डाल के, बाल गोपाल की एक दिया डाल के, गोविंद भगवान की एक दिया डाल के, आओ प्रेम से बोलो एक दिया डाल के, आनंद में बोलो एक दिया डाल के, अपना सांवरिया सदा अपने
वीराय विश्वरणाहि महाराजाहि नमः। ओम स्वस्ति न साम्राज्यं भोज्यं वीराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपति समन्तप्रिया हि सर्वभूमौ शान्ति अगतो बाहुरुत विश्वतस्पादं सम्बाहुभ्यां समति सम्पत्रैर्भूमिरजन्देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम देवकी नन्दनाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ओम दशरथनन्दनाय च विद्महे जानकीनाथाय धीमहि नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। ओम व्यासवाणी च विद्महे शुकशास्त्राय धीमहि नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च मंत्र पुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि नमो नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि तानि सर्वाणि प्रदक्षिणहं पदे पदे। बालकृष्ण